अस्सलामुअलैकुम। बोलियों के साथ मैं हूं रमशद साजिद। आगाज से बात करेंगे इंतखाबात की गर्मा गर्मी की। कराची में पीपल्स पार्टी की रैली रवा दवा है। जयालों का जोश और खरोश पड़ने लगा है। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं। बिलावल भुट्टो की झलक देखने के लिए शहरी छतों पर चढ़ गए। फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा कि कराची के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपने भाई को मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। कराची में पीपल्स पार्टी की रैली, हर गली हर सड़क पर पार्टी परचमों की बहार। सियासी तराने सुनकर जियाले निहाल। शहर की सड़कों पर आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। कारकुन चेयरमैन की एक झलक देखने के लिए बेताब। छतों पर चढ़ गए, इस्तकबाल में फूल बरसाए और नारे लगाए। बिलावल हाउस से रैली ने काफिला आगे बढ़ाया। लियारी में कारकुनों का लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा, 8 फरवरी को कराची के अवाम ने एतमाद किया तो शहर का नक्शा बदल देंगे। अब जब 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर वहां भी कराची के अवाम मुझ पर एतमाद करते हुए अगर आप मुझे अपना वोट के जरिए ये ताकत दिलवा देते हैं कि हम कैसे 5 साल के अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। क्लिफ्टन से शुरू होने वाली रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कायदाबाद पर इख्तिताम पजीर होगी। वज़ारत उज़्मा में अवाम की खिदमत कर रहा था। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का मरी में खिताब के दौरान सवाल। बोले कि मुझे निकाल कर 1 करोड़ नौकरियां देने वाले को लाए। बिलियन ट्री का झूठ बोलकर बिलियन रुपए खर्च कर दिए। किसी को 50 लाख घरों में से एक घर नहीं मिला। नून लीग मुल्क को दोबारा तामीर करेगी। की या नहीं की बोलो? बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो? महंगाई खत्म की या नहीं बोलो? मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो? भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो? मेरी जगह लाए किसको? किसको लाए? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? बोलो। बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? बोलो तो बताओ। वोट का फैसला किस्मत का फैसला होता है। मरी वालों ने सर्दी में निकलकर नून लीग के हक में फैसला दे दिया। जलसे-ए-आम से रहनुमा नून लीग मरियम नवाज से खिताब कहा कि खून जमा देने वाली सर्दी में लोग तशरीफ लाए। आपकी मकरूज हूँ। मरी में घर घर गैस पहुंचाकर दम लेंगे। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से खत्म करेंगे। पहली मर्तबा बर्फबारी में इतना बड़ा जलसा होते देखा है। इस खून जमाने वाली सर्दी में, बर्फबारी में आप सब लोग आज इस जलसे में नवाज शरीफ को देखने, उसके साथ अपनी सपोर्ट का इजहार करने तशरीफ लाए हो। मैं आपकी सिर्फ शुक्रगुजार ही नहीं, मैं आपकी मकरूज भी हो गई हूं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। मरी वालों की दिन रात खिदमत करके उनकी सारी मुश्किलात को आसान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गैस का मसला है लोगों के घरों में, आपको लकड़ी जलानी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला आपने शेर को वोट दिया और नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह मरी के घर घर में हम गैस पहुंचाएंगे। चलो 8 फरवरी को इलेक्शन है, 2 दिन रह गए, ज्यादा दूर नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहती हूं, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। सानेहा मॉडल टाउन जैसा सानेहा कराया जा सकता है। नून लीग और उनके कारिंदे खून खराबे की साजिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की परवशा खान कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन अता तारड़ के बयान का नोटिस ले। नून लीग का बतीरा है, हर शिकस्त से पहले वारदात डाल देते हैं। इस किस्म की खुल्ला धमकियां लगाई। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें, क्योंकि हमें ये खदशा है कि इलेक्शन के दिन ये जमात और ये कारिंदा उनका झगड़ा, बलवा, खून खराबे की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। इनके
हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे साने हैं दर्ज। जब इन पर ऐसे मौके आते हैं तो फिर ये कोई भी इकदाम लेने से गुरेज नहीं करते। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो इस किस्म की धमकियों पर नजर रखें और इनको सीरियस लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी जरूर आएगी अतात आडर साहब। 9 फरवरी के दिन नया सूरज तलू होगा और एक नई सुबह तलू होगी, और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल हक स्वाति और कारी यूनुस कासमी MQM के हक में दस्तबरदार फारूक सत्तार का कहना है कि खुशी है, JUI का ताउन जारी है। JUI NA 244 PS 116 और 117 पर MQM की हिमायत कर रही है। इंतहाई खुशी हो रही है कि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो ताउन का और हिमायत का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी हलकों के साथ साथ अब NA 244 कौमी असम्बली हल्का और PS 116 और PS 117 सूबाई असम्बली हल्के में भी पहुंच गया। और इंतखाबात से पहले मेरे ख्याल में ये ताउन और हिमायत का सिलसिला मुझे यकीन है कि एक अच्छे इंतखाबात का भी शाखसाना होगा। ये इंतखाबात के बाद जो भी कौमी असम्बली की अज़ाए तरकीबी होगी कि जो हमारे दरमियान मफाहमत है, ये वहाँ भी जारी और सारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। सखर और लाड़काना में PP के जलसे आसफा भुट्टो की आवाम से वोट की अपील। वादा किया कि मुंतखब होकर किसान कार्ड मुतारिफ कराएंगे। सखर में खिताब के दौरान कहा कि बिलावल भुट्टो आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को अपना ईमान मानती है। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। अगर अल्लाह हमें मौके दे फेडरल हुकूमत बनाने का, तो हम किसान कार्ड, हारी कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम सोलर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। और अगर हुकूमत की इमानत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलती है तो वो पाकिस्तान भर में 20-30 लाख घर और मालिकाना हकूक पाकिस्तान की हकदार औरतों को दिलवाएंगे। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 859 में से 855 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। तफसीलात से पूछने आम इंतखाबात का मार्का, सियासी जमातों के 6,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में, 11,700 से जायद आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में शरीक। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 882 खवातीन, 4 ख्वाजा सरा इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुल्क भर में 12,85,85,760 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है। रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील जारी है, आज मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात की तैयारियां, बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल, तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक 859 इंतखाबी हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई 3 सरकारी प्रेस इदारों में मुकम्मल की गई। ऐसे हलके जहां अदालती फैसलों के मुताबिक दोबारा छपाई कराना पड़ी, उन हलकों में भी बैलेट पेपर्स की छपाई का काम बर वक्त मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान का कहना था कि 2018 के आम इंतखाबात में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे। इस बार 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तबात हुई है।
ज्यादा बैलेट पेपर्स की छपाई की बड़ी वजह उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा है, जो 2018 के मुकाबले में 150 गुना ज्यादा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कमीशन ने महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम बर वक्त मुकम्मल करके यकीनी बनाया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। लाहौर का हल्का NA 128 बड़े हल्कों में से एक है। गुंजान आबाद इलाकों में बुनियादी सहूलियात के अदम दस्तियाबी के बाइस मकामी रिहायशी नुमाइंदों से नाला है। हल्के के साबिक नुमाइंदों की कारकर्दगी पर अवाम की क्या राय है, जानते हैं फातिमा शराजी की इस रिपोर्ट में। लाहौर का हल्का NA 128 बड़े हलकों में से एक, लेकिन शहरियों के मसाइल जूं के तूं। गुंजान आबाद इलाकों में बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस मुकामी रिहायशी नुमाइंदों से नाला है। कहते हैं साबिक MNA तो मुंतखब होकर कभी आए नहीं, साफ पानी आता है न सीवरेज का बोसीदा निजाम ठीक किया। आवाम को तो जिंदगी गुजारना मुश्किल है। ना कोई काम करवा रहे हैं, कोई काम नहीं करवा रहे। सलामतपुरे के हम रहशी हैं, हमारे जब बारिश थोड़ी सी भी बारिश होती है गलियों में पानी 2-2 फुट खड़ा हो जाता है, गटरों के ढक्कन टूटे हुए हैं। गैस आती है, बिल लगे आ रहे हैं, बिजली के बिल बेतहाशा ने, कोई इन्होंने असर ही नहीं होता किसी गल का। मसाइल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आजकल जो महंगाई है वो आप लोगों के सामने ही है, फ्यूल का जो रेट है, सारी चीज़ें, जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है। हल्के में बुनियादी मसाइल के अंबार हैं, मगर फिर भी अवाम हक राय दही के लिए अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। अवाम की मुश्किलात और हल्के के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इस बार अवाम ने वादे की तकमील की यकीन दहानी वोट के लिए शर्त अव्वल रख दी। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ फातिमा शराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। जनूबी पंजाब के सहराई खत्ते में कौमी असम्बली की 5 जबकि सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें हैं। पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन बहावलपुर, कुल आबादी 43 लाख। जिला भर में तकरीबन हर पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम खवातीन को हर सियासी और मजहबी पार्टी ने यकसर नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहला एहसान, राबिया मलिक और अजरा शेख इंतहाई सरगर्म कारकुन रही हैं। नून लीग की परवीन मसूद भट्टी, फौजिया अयूब कुरैशी, जबकि पीपल्स पार्टी की सायरा अब्बासी का नाम भी सामने आता रहा। बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद की चेयरपर्सन आसिया कामिल बतौर आजाद उम्मीदवार हल्का NA 168 और PP 253 से इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका कहना था कि कचहरी का खौफ दिलाकर लोगों से वोट लिए जाते हैं। अगर कोई खातून वोट मांगने जाए तो आगे से लोग यही सवाल करते हैं कि आप खातून होकर हमारे थाना कचहरी के मामला कैसे ठीक करेंगी। थाना कचहरी में जा कौन रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं जिनको ये खुद डालते हैं, फिर अपना वोट बैंक बनाने के लिए और रिश्वत दे के और बिल लेकर उनको निकाल देते हैं। तो जब उनका नुमाइंदा ये काम करेगा ही नहीं, बल्कि उसका एक लीगली प्रेशर होगा थानों पर भी कि इस किस्म के मामला नहीं होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की साबिक नेशनल असेंबली की उम्मीदवार शाजिया नौरीन भी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुकी हैं। उनका कहना है कि यहाँ लोगों का वोट देने का तरीक़ेकार अलग है और बुज़दिल दहशतगर्दों का वार अवाम के मुहाफ़िज़ों की जान ले ली। डेरा इस्माइल खान में थाने पर हमला कर दिया, 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 6 शदीद जख्मी हुए। 2.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। दहशतगर्द मकरू कार्रवाई के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों का एक और मकरूह वार खैबर पख्तूनख्वा का इलाका डेरा इस्माइल खान, तहसील दराबन, निशाना बना थाना चौधवान। बुज़दिल दहशतगर्द रात के अंधेरे में हमलावर हुए, थाने पर अंधाधुंध फायरिंग की, दस्ती बमों से भी हमला किया। फायरिंग का तबादला कई घंटे तक जारी रहा। बेशतर एहलकारों ने मौके पर जामे शहादत नोश किया। हमले की इत्तला पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी मौके पर पहुंची, ताहम बुज़दिल दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया, जबकि जख्मी एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा में मोहम्मद असलम, गुलाम फरीद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इमरान, सफदर, कौसर, एहतराम सैयद, रफ़ीउल्लाह और हमीदुल हक शामिल हैं, जिनमें 6 एलीट फोर्स के जवान भी हैं। बात करेंगे इसराइली जारियत की। गजा में जंग का 121वां रोज है। इसराइली फौज की बमबारी बदस्तूर जारी है और 24 घंटे मजीद 127 फलस्तीनी शहीद जबकि 178 जख्मी हो गए। इजरायली फौज की जारी 24 घंटों में कत्ल गारतगिरी के 14 हमले। इसराइल ने अब रफा के पनाह गुज़ीनों और नकल मकानी करने वालों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। रफा और दीरुल बलाह में फ़ज़ाई हमले में 25 फलस्तीनी शहीद हुए। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई करके 11 फलस्तीनियों को गिरफ्तार
फरार किया है। इसराइली फौज ने तलकरम, रमला, हलवल में दहशतगर्दी की। दूसरी जानिब हमास के इजरायली फौज पर हमले जारी हैं, जबकि लेबनानी सरहद पर झड़पों में हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिदीन शहीद हो गए। हिलाल अहमर ने बताया कि गजा जंग में अब तक सिर्फ 9,800 इमदादी ट्रकों को इसराइल ने दाखिले की इजाज़त दी है। सऊदी अरब की जानिब से गजा मुतासिरीन के लिए अवामी अतियात मुहिम 625 मिलियन रियाल जमा कर लिए गए। अमारात ने गजा के लिए इमदादी सामान से लदा दूसरा बहरी जहाज रवाना कर दिया है। यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद के इशारा मिलते हैं यूक्रेन आपे से बाहर हो गया है। रूस के जेर कब्जा अपने इलाके में आम शहरी इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी। एक इमारत पर मिसाइल हमला कर दिया जिसमें 28 अफराद हलाक हो गए। रूस ने यूक्रेन के हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।